नमस्कार, शंखनाद में आपका स्वागत है। इन दिनों राजनीति अलग अलग तरीके से चल रही है और राजनीति में जाने के लिए छटपटाए हुए कुछ लोग भी अपने को किसी तरीके से प्रोजेक्ट करने में लगे हैं और कुछ वर्ग ऐसा भी उभर कर सामने आया है जो पुराने मुद्दे को नए तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहा है। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, सबकी अपनी अपनी तकलीफ है, लेकिन इन दिनों जो प्रेशर ग्रुप बना सरकार के ऊपर और सरकार ने मजबूरी में ही सही लेकिन यू टर्न लिया, उसके कारण कुछ और लोगों को मौका मिल गया है और इसी बात को लेकर आजकल आरक्षण हटाओ आंदोलन की तैयारी चल रही है। आरक्षण हटाओ आंदोलन, हालांकि आरक्षण न तो पूरी तरह से समर्थन किया जा सकता है इसका और न पूरी तरह से विरोध किया जा सकता। यह मुद्दा मोदी सरकार का नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, यह इस सरकार की जिम्मेदारी नहीं है जो 40-50 सालों से चलती हुई सरकारें जिसको बदल नहीं पाई। यह सारा 50 से 70 सालों का हिसाब आप भारतीय जनता पार्टी से नहीं ले सकते, उसका बदला आप मोदी से नहीं ले सकते कि नहीं, जो किसी ने नहीं किया वो आप करके दिखाओ, जो राहुल गांधी की पार्टी ने नहीं किया वो आप करके दिखाओ। यानी कि 12 सालों का हिसाब आप 70 सालों से नहीं ले सकते, लेकिन ऐसा चल रहा है। रिजर्वेशन, आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर एक बार देश में बड़े हिंसात्मक आंदोलन हुए, कुछ लोगों की जानें गई क्योंकि उस समय रिजर्वेशन को बढ़ाया गया था, एक्सपेंड किया गया था। एससी एसटी के रिजर्वेशन के बाद ओबीसी का रिजर्वेशन दिया गया था, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई थी और जिसके कारण भड़के सामान्य वर्ग के लोग सड़कों पर उतरे। कुछ छात्रों ने खुद को जला लिया, कई जगह पर हिंसात्मक प्रोटेस्ट भी हुए, परिणाम वही का वही, क्योंकि सामने वाले एक वर्ग अगर सामने उभर कर आ रहा है वो दूसरे वर्ग के खिलाफ है और सत्ता में बैठी पार्टियां इस डेमोक्रेसी में यही चाहती है कि मुड़ियों की संख्या किसकी ज्यादा है, किसके ज्यादा वोट हैं, और इसलिए वो इस बात को लेकर कंफ्यूज रहती है। लेकिन आज कुछ युवा वर्ग और उनके साथ जुड़े हुए कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल क्लास भी ये मांग करने लगे हैं कि रिजर्वेशन को हटाना चाहिए, इसके लिए आंदोलन किया जाना चाहिए। आंदोलन की शुरुआत भी कर रहे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहले इसके लिए कुछ टैग बनाए, उसके बाद अभियान चलाया, उसको फील्ड में उतारने की कोशिश, क्योंकि कॉकरोचों ने एक नया रास्ता दे दिया। ये दीपिके जैसे छोटे से व्यक्ति जिसके पास 10 लोगों के समर्थन की औकात नहीं है, उसको विपक्ष ने एक चेहरा बना दिया और सौरभ दास, दीपिके, रंका जैसे लोग हीरो बनते हुए सरकार को झुकाने की बात करने लगे और आखिरकार सरकार ने इनकी बात मानी क्योंकि प्रोटेस्ट हिंसात्मक था और इसके कारण इन लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। अब ये भी राजनीतिक पार्टी की तरह आ रहे हैं। अब इन्हीं लोगों की तरह महत्वाकांक्षा दूसरे वर्ग के लोगों के लिए भी है, सामान्य वर्ग के लोगों के लिए भी है। आरक्षण हटाओ आंदोलन किया जाने की बात की जा रही है, लेकिन क्या यह आरक्षण हटाओ आंदोलन सरकार को घुटने पर लाने के लिए है या अपनी स्थिति को सुधारने के लिए, या फिर कुछ चेहरे को चमकाने के लिए जो इस आंदोलन का एक चेहरा बनना चाहते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ चेहरा अपने फायदे के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे मुद्दे उठा के लाते हैं जिसका समाधान हो ही नहीं, जो अंतहीन हो। हालांकि इसमें अभी भी यह बताया नहीं जा रहा कि मांग है क्या क्या, क्योंकि एक रिजिड मांग नहीं हो सकता कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाए, आरक्षण पूरी तरह से खत्म कर दो, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू नहीं की है। जो आप उससे इस बात की उम्मीद करोगे, मोदी ने लागू नहीं किया, जो आप उनसे उम्मीद करोगे, आप यूजीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हो, समर्थन मिलना चाहिए, क्योंकि यह इस सरकार की देन है। इसी सरकार को वापस लेना चाहिए और उसके लिए आंदोलन अगर होता है तो वो सरकार के खिलाफ आंदोलन भी हो। तो यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने कुछ गलतियां नहीं की, सरकार ने कई गलतियां की और कई बार बैकफुट पर आई, यूजीसी पर भी बैकफुट पर आए,
कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ और तीनों कृषि कानून वापस कर लिए गए, जिस तरीके से यह कॉकरोचों का आंदोलन हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना पड़ा, और उसी तरीके से यूजीसी में जो सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ बातें की जा रही है, जिसमें ज्यादा स्वतंत्रता दे दी गई कि सामान्य वर्ग के छात्रों को किसी भी तरीके से आप उसके करियर बर्बाद करने के लिए केवल जाति का इस्तेमाल कर सकते हो, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कोई नाजायज प्रोटेस्ट नहीं, गलत प्रोटेस्ट नहीं है। लेकिन आरक्षण हटाओ की बात हो रही है। अगर आरक्षण सुधार की बात होती तो इसमें सरकार एक स्टेप आगे बढ़ सकती थी, कुछ वर्ग का सपोर्ट मिल सकता था, लेकिन इन लोगों ने आरक्षण हटाओ का नारा दिया है, यानी कि इसने क्रीमी लेयर की बात एससी एसटी में नहीं की, भले ही बात उन्हीं चीजों की तरफ इशारा कर रहा हो। इन्होंने यह नहीं कहा कि नहीं, ओबीसी में भी कुछ जातियों को जो अब तक आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं और वो सामाजिक आर्थिक दोनों तौर पर समृद्ध हो चुके हैं, उसको आरक्षण से बाहर करो। इन्होंने वन टाइम रिजर्वेशन की बात नहीं की कि अगर किसी पीढ़ी के एक व्यक्ति को रिजर्वेशन का फायदा मिल गया है तो उसको अगली पीढ़ी को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए, चाहे राजनीति में हो, शिक्षा में हो या नौकरी में हो। हर जगह पर आपको अगर आरक्षण के खिलाफ एक आंदोलन करना है तो पूरी तरीके से तैयार होकर आना पड़ेगा कि आपके पास अपने वर्गों की सुरक्षा के साथ साथ दुश्मन को चुनना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने पूरे ओबीसी को अपने खिलाफ कर दिया, पूरे एससी एसटी को अपने खिलाफ कर दिया। उन लोगों को अपने खिलाफ कर सकते हैं जिनका विजिबल फायदा देखकर आरक्षण के प्रति चिढ़ पैदा होता है। अगर रामविलास पासवान दलित यानी कि एससी एसटी के लिए रिजर्व सीट पर चुनाव लड़ते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, तो चलो एक पीढ़ी की बात करते हैं, उसके बाद तो कम से कम यह अधिकार उनके बेटे चिराग पासवान से छीननी चाहिए कि आपके पिता भी आरक्षित सीट से सांसद और आप भी आरक्षित सीट से सांसद, उस सीट पर तो आपको चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकली आप अब सामान्य श्रेणी में हो। जिन लोगों के पिता, जिन लोगों की मां, जिन बच्चों के घर में आईएएस आईपीएस पैदा हो रहे हैं, उन लोगों के अगली पीढ़ी के लिए यानी वन टाइम रिजर्वेशन, वन जनरेशन रिजर्वेशन की बात होती है। इन सुधार की चर्चा होनी चाहिए कि नहीं, अगर आपके पिता क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर हैं तो आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए। उन लोगों को जनरल कैटेगरी में ले आओ, जाति कुछ भी हो, लेकिन जनरल कैटेगरी में वो आएगा। अगर ओबीसी की कुछ जातियों के खिलाफ ये जो बातें चलती है, रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट भी आई, कई रिजर्वेशन के लिए, रिफॉर्मेशन के लिए, रिफॉर्म करने के लिए कई कमेटियां बनाई गई और उसमें रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि जितनी ओबीसी की जातियां हैं 5800 से ज्यादा, 10% जातियां ऐसी है जो कि रिजर्वेशन का सबसे ज्यादा फायदा उठाई है। 90% रिजर्वेशन का फायदा 10% जातियों ने और 10% रिजर्वेशन में 90% जातियां समाहित है। तो ये 10% रिजर्वेशन वाली ओबीसी की जातियों को क्या बाहर निकालने के लिए आंदोलन नहीं होना चाहिए? ओबीसी के दूसरे वर्ग, दूसरी जातियां उन लोगों का समर्थन करेगी जो कि विरोध उनके लिए कर रहे हैं। जैसे कई सुधार आंदोलन हुए, चाहे विवेकानंद सुधार आंदोलन में आए हों या फिर दयानंद सरस्वती धर्म सुधार आंदोलन के समय आए हों या फिर इनके अलावा राजा राम मोहन राय हों या ईश्वर चंद्र विद्यासागर हों, जिस वर्ग के लिए लड़ रहे थे वो वर्ग तो उनके साथ था, अपने वर्ग के साथ साथ। तो इसलिए जो आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा है उसमें इतनी खामियां नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि ये कुछ लोगों के दिमाग की उपज उसी तरीके से है जैसे विपक्ष में बैठी हुई पार्टियों के सपोर्ट के आधार पर कॉकरोच पैदा हुआ। कॉकरोच पैदा हुआ क्योंकि दीपिके ने कॉकरोच जनता पार्टी अमेरिका से बनाई, विपक्ष की पार्टियों ने फुल सपोर्ट किया, उसके इंस्टाग्राम फॉलोअर वाले लोग सामने नहीं आए, लेकिन जो विपक्ष में बैठी पार्टियों के साथ साथ ये वामपंथी डफली गैंग हैं, इन लोगों ने घूम घूम कर प्रचार किया। जंतर मंतर के उस आंदोलन को, उस विरोध प्रदर्शन को बैकअप मिला पाकिस्तान प्रायोजित फंडिंग करने वाले लोग, सऊदी अरब, दुबई से, अमेरिका, यूरोप से, और इन सब ने मिलजुल कर
किसी तरह के देश में अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश की, तो आरक्षण हटाओ आंदोलन में भी अगर सही तरीके से सही चीजों को सामने लाया जाए कि रिजर्वेशन का फायदा किसे मिलना चाहिए, तो सरकार के खिलाफ एक प्रेशर ग्रुप बनाया जा सकता है। लेकिन जो तरीके अपनाए जा रहे हैं उसमें तो यही लगता है कि दीपिके एंड कंपनी, ये इन मुद्दों पर चेहरे बदल गए, मुद्दे थोड़े बहुत चेंज हो गए, लेकिन उसके इर्द गिर्द कुछ लोग अपने चेहरे को आगे करने के लिए दूसरे का नुकसान करने वाले हैं। क्योंकि सरकार तो वही है, इतने सालों से प्रतीक्षा के बाद आखिरकार यही सरकार है, मोदी की सरकार, जिसने आर्थिक आधार पर 10% रिजर्वेशन दिए और उस 10% रिजर्वेशन का फायदा सामान्य वर्ग के लोगों को मिला, उन छात्रों को मिला। उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन भी करवाया, नौकरियां भी ली, रैंकिंग भी बढ़ाए। तो उस आर्थिक आधार पर मिले 10% रिजर्वेशन को भूलकर केवल इस बात के लिए लड़ा नहीं जा सकता कि सारे आरक्षण को खत्म कर दो, नहीं खत्म करोगे तो हम सड़कों पर हुड़दंगई करेंगे। और इसीलिए सरकार सतर्क है, वर्ग सतर्क है, लोग सतर्क हैं। लेकिन अगर यह प्रोटेस्ट हंगामेदार होता है तो इससे भी बच के रहना चाहिए, क्योंकि यह भी लगता है कि कुछ लोगों ने अपने चेहरा चमकाने के लिए ये ऐसा शक्ल दिया है कि वो सवर्णों के लिए लड़ रहे हैं, वो जनरल लोगों के लिए लड़ रहे हैं। और इसलिए इन लोगों के खिलाफ भी सतर्क नहीं रहना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आंदोलन हो, हंगामा हो, प्रोटेस्ट हो, वायलेंट प्रोटेस्ट हो और उसी तरीके की समस्याएं आए जैसे काकरोचों के प्रोटेस्ट में दीपिके रंका, सौरभ दास ये होटलों में बैठा था और सामने वाला हंगामा करने वाला पिट रहा था, उसके खिलाफ केस हो रहे थे, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे थे, उन लोगों का कैरियर बर्बाद हो रहा था। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए आते रहें। धन्यवाद।